Hello student. Hello student. You are welcome to your class. Today I am discuss civics chapter number 1, understanding diversity. Understanding diversity. Do you know the meaning of understanding diversity? Understanding diversity means dissimilarity, means विभिन्नताएं, एक दूसरे से डिफरेंट होने को हम बोल देते हैं डाइवर्सिटी। ठीक है, अब इस चैप्टर में आप स्टडी करोगे, आप देखोगे कि 3 स्टूडेंट्स हैं ये। ठीक है, और तीनों क्या है, डिफर हैं, बिल्कुल अलग अलग नज़र आ रहे हैं। अलग अलग कैसे नज़र आ रहे हैं, देखो 2 गर्ल्स हैं और एक बॉय है, ये तीनों कार्टून पिक्चर्स हैं। ठीक है, डाइवर्सिटी मीन्स विभिन्नता, डिफरेंस। ऐसा कुछ भी नहीं है संसार में, वर्ल्ड में, जो कि डिफरेंट ना हो। देखो, आप डे बाय डे कितने फ्रेंड से मिलते हो, कितने पर्सन से मिलते हो, बट क्या है कि सभी पर्सन के जो फेसेस हैं वो बिल्कुल अलग अलग हैं। आप एक स्कूल में पढ़ते हैं, वहाँ पर आपकी क्लास में कितने सारे स्टूडेंट्स हैं जो आपके साथ पढ़ते हैं, बट सभी के जो फेस है वो बिल्कुल डिफरेंस होता है, किसी के साथ कोई भी फेस नहीं मिलता। ऐसे ही लेसन की स्टार्टिंग में आपको 3 ड्राइंग्स बनाई हुई हैं, और ये तीनों की तीनों ड्राइंग जो हैं आपकी डिफरेंट है। ठीक है, ऐसे ही देखो, यहाँ दिया हुआ है, दिस इज बिकॉज ईच वन ऑफ द यूनिक ड्राइंग स्टाइल। यहाँ पर तीनों की ड्राइंग अलग अलग क्यों है, क्योंकि हर पर्सन की ड्राइंग का जो स्टाइल होता है वो डिफरेंट होता है। ठीक है, तो आपको अपनी ड्राइंग के स्टाइल में इस खाली स्पेस पर एक ड्राइंग बनानी है। आप किसी की भी ड्राइंग बना सकते हैं, बॉय की, गर्ल की, या एनी कोई भी ऑब्जेक्ट आप इसमें बना सकते हैं। आपको जोकर बनाना सिखाती हूँ। ठीक है, देखो इस तरह से कोई भी आप ड्राइंग इसमें बना सकते हैं, कोई भी पिक्चर बना सकते हैं आप इसके अंदर। ठीक है, कुछ और अदर ऑब्जेक्ट भी बना सकते हैं, बट आल्सो डिफर फ्रॉम टर्म ऑफ लैंग्वेज वी स्पीक। अब यहाँ पर बताया है कि जो हमारी लैंग्वेजेस हैं जो हम यूज़ करते हैं वो भी क्या है, डिफर हैं, अलग अलग लैंग्वेज बोलते हैं। अगर आप इंडिया की अलग अलग स्टेट में चले जाओ, राजस्थान में जाओगे तो राजस्थानी लैंग्वेज बोली जाएगी, हरियाणा स्टेट में आओगे तो आप यहाँ पर लोग हरियाणवी बोलते हैं, हिंदी जो हमारी की मदर टंग है वो भी स्पीक करते हैं। ठीक है, मीन्स डिफरेंट ड्राइंग डिफरेंट लैंग्वेजेस। इस पेज पर हमने यही स्टडी किया कि डाइवर्सिटी क्या है। डाइवर्सिटी मीन्स विभिन्नताएं, सभी पर्सन्स के अंदर क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, डिफरेंसेस होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे आते हैं। देखो यहाँ पर आपको एक एक्टिविटी दी हुई है, फिल आउट द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अबाउट योरसेल्फ। अपने बारे में सभी स्टूडेंट कोई जो भी इंफॉर्मेशन पूछी गई है वो फिल करें। जैसे फर्स्ट, व्हेन आई गो आउट आई लाइक वेयरिंग। व्हेन आई गो आउट, जब आप कहीं बाहर जाते हैं तो आप क्या पहनते हैं। ठीक है, तो आप क्या पहनते हैं बताओ। कई स्टूडेंट कहेंगे मैम हम पार्टी वियर ड्रेस पहनते हैं, कई स्टूडेंट कहेंगे नहीं मैम हम तो कुर्ता पजामा ही डाल के चले जाते हैं। तो इस तरह से सभी पर्सन की जो, सभी चाइल्ड की जो डिमांड है या पर्सन की जो डिमांड है वो बिल्कुल अलग अलग होती है हर एक टॉपिक पर, चाहे वो ड्रेस में है, खाने में है, या लैंग्वेजेस में है, या कहीं घूमने में है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, एट होम आई स्पीक इन। आप घर पे कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं। माई फेवरेट स्पोर्ट इज, आपका फेवरेट गेम कौन सा है। आई लाइक रीडिंग बुक्स अबाउट, आप किस तरह की बुक्स पढ़ना चाहते हैं। जब आप सभी स्टूडेंट इसको लिखेंगे और बाद में मैच करेंगे तो आई श्योरली कि आप सभी स्टूडेंट की जो भी रूटीन है, जो भी ये आंसर्स होंगे वो बिल्कुल डिफरेंस होंगे। मे बी हो सकता है 2-3 स्टूडेंट्स के आंसर मिल भी जाएं, क्योंकि ये पूरी की पूरी एक्टिविटी आपकी डाइवर्सिटी को शो करती है कि सभी की जो सोच है, जो माइंड लेवल है वो बिल्कुल अलग अलग होता है, और उसकी जो काम करने का स्टाइल है वो भी अलग अलग होता है। अब हम इसमें बात करेंगे मेकिंग फ्रेंड्स। मेकिंग फ्रेंड्स मतलब दोस्त बनाना।
अब दोस्त बनाने के लिए हम यहाँ पर हमें क्या है, एक स्टोरी दी गई है, जोक की स्टोरी दी गई है, जो कि हमें बताती है कि फ्रेंड्स बनाना इजी नहीं होता। देखो, इसको हम एक एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं। जब आप स्कूल में आते हैं, ठीक है, और मान लो आपने स्कूल चेंज किया है, तो जब आप क्लास में आते हैं तो आपको अलग अलग स्टूडेंट दिखाई देते हैं। तो आप पहले सोचते हो कि मैं किससे दोस्ती करूं, अपने माइंड को उस तरह से सेटअप करते हो और फिर किसी से फ्रेंडशिप करने के लिए रेडी होते हो। इसलिए दोस्त बनाना जो होता है वो इजी नहीं होता। दोस्त बनाने के लिए हमें सोचना पड़ता है, ठीक है, उनकी एक्टिविटीज़ को देखना पड़ता है, तब हम दोस्त बना पाते हैं। अब हम इसमें स्टोरी को रीड करेंगे कि स्टोरी कौन सी दी हुई है हमें। देखो, हमारी स्टोरी है मेकिंग फ्रेंड्स। I had meant it as a joke made up for a small ragged boy who sold newspaper at the Janpat crossing at the busy intersection. अब देखो, ये स्टोरी कहाँ की है, जनपद की। जनपद कहाँ पर है, दिल्ली में एक क्राउडेड एरिया है। ये स्टोरी वहाँ की दी हुई है। ये स्टोरी दी हुई है एक न्यूज़पेपर बेचने वाले की। एक बच्चा है, वो क्या करता है, डेली साइकिल पर न्यूज़पेपर बेचता है और होल्डिंग आउट द इंग्लिश न्यूज़पेपर, उसके पास इंग्लिश न्यूज़पेपर भी होता है और हिंदी न्यूज़पेपर भी होता है। बट वो जाते हुए इवनिंग में हेडलाइंस को स्पीक करता जाता है। वो इंग्लिश की हेडलाइंस भी हैं और हिंदी की भी हेडलाइंस को स्पीक करता है। एक बच्चा जो उसको डेली देखता है, वो वहाँ आता है उसकी साइकिल के आगे बच्चा आया, देखो पिक्चर में आपको शो हो रहा है। साइकिल के आगे बच्चा आता है और वो उसको, जो ये साइकिल के आगे बच्चा आया है, ये न्यूज़पेपर सेल करने वाला है, और ये जो बच्चा है ये स्कूल गोइंग बॉय है, ठीक है। ये जो रेड शर्ट वाला स्टूडेंट है, ये डेली जनपद मार्केट के क्राउडेड एरिया में न्यूज़पेपर सेल करता है। ये बॉय इसके आगे आता है और उसको बोलता है कि मुझे हिंदी का न्यूज़पेपर दे दो। अब हिंदी का न्यूज़पेपर दे दो, तो ये जो बच्चा है, बॉय है, ये उसको देखकर हैरान हो जाता है। उसका जो मुंह है, इज माउथ फेल ओपन, उसका जो मुंह है वो खुला का खुला रह जाता है। यू मीन यू नो हिंदी? वो उस बच्चे से पूछता है कि इसका मतलब आपको हिंदी आती है? ऑफ कोर्स आई सेड एज आई पेड फॉर द पेपर। उसने कहा कि हाँ मुझे आती, अभी तो मैं आपसे न्यूज़पेपर खरीद रहा हूँ। वाई, व्हाट डू यू थिंक? ये बच्चा उससे पूछता है कि आप ऐसा क्यों सोच रहे हो। ये पुष्ट वो थोड़ी देर रुकता है और वो सामने से बच्चा आवाज देता है कि आप तो दिखने में अंग्रेज टाइप के लगते हो, और आपका जो पहनावा है, जो ड्रेसअप है, वो भी अंग्रेजों जैसा है। तो मेरे लिए हैरानी की बात है कि आपको हिंदी आती है। इस पर ये जो बॉय है, ये कहता है कि हिंदी एक सब्जेक्ट है और इंग्लिश भी एक सब्जेक्ट है, जो कि हमें स्कूल में पढ़ाया जाता है। बट ये बच्चा कहता है कि सब्जेक्ट्स, ही आस्क्ड हाउ कुड आई एक्सप्लेन व्हाट अ सब्जेक्ट वाज टू समवन इज समथिंग। ये उसको रिप्लाई देता है कि सब्जेक्ट क्या होता है, विषय क्या होता है, ये कैसे पढ़ाया जाता है, ठीक है। इतने में क्या होता है कि आवाज़ आती है ट्रैफिक की, और ये दोनों अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। नेक्स्ट डे he was there again smiling at me and holding out a Hindi paper. भैया, he said, आपका अखबार। अब भैया, ये सब्जेक्ट क्या चीज है? द इंग्लिश वर्ड साउंडेड स्ट्रेंज ऑन हिज टंग, इट साउंडेड लाइक इट अदर मीनिंग इन इंग्लिश टू डू रूल्ड बाय समवन एल्स। देखो, स्टोरी में आगे ट्विस्ट आता है थोड़ा सा, स्टोरी में चलते हैं। नेक्स्ट डे क्या होता है, वही बच्चा सामने से आता है और बोलता है हिंदी का पेपर लेकर कि भैया, ही सेड, वह कहता है भैया आपका अखबार, ठीक है। आप अब ये बताइए कि आप सब्जेक्ट क्या चीज़ होती है। और इंग्लिश में जब वो साउंड करता है तो उसकी साउंड थोड़ी अजीब से तरीके से आती है। क्यों? क्योंकि वो बच्चा कभी भी इंग्लिश नहीं बोलता और ना ही वो कभी भी स्कूल
गया होता है। ओ इट्स जस्ट समथिंग टू स्टडी। साइकिल वाला बच्चा उसको आंसर देता है, ये तो जस्ट स्टडी टाइप है। आई सैड एंड देन बिकॉज द रेड स्टाइल हैड कम ऑन आई आस्क्ड हिम हैव यू एवर बीन टू स्कूल। तो उससे पूछता है कि क्या तुम कभी स्कूल गए हो? तो जवाब देता है नेवर, कभी नहीं गया हूँ। एंड ही एडेड प्राउडली, और ये चीज़ वो बड़े गर्व से बोलता है। मतलब उस बच्चे को ये फील नहीं होता कि वो कभी भी स्कूल नहीं गया, बट वो प्राउडली स्पीक करता है कि नेवर, मैं कभी नहीं गया हूँ। आई बिगन टू वर्किंग व्हेन आई वाज हाई। तो वो अपनी उसकी साइकिल की तरफ हाथ करके कहता है कि जब इतना ऊंचा था, इतनी ऊंचाई पर था मैं, मतलब इतना लंबा था, तब से मैं न्यूज़पेपर को सेल कर रहा हूँ। फर्स्ट माई मदर यूज टू कम विद मी बट आई कैन डू इट अलोन। उसने बताया कि पहले वो अपनी मदर के साथ आकर न्यूज़पेपर सेल करता है, और अब वो क्या कर रहा है, अकेला न्यूज़पेपर सेल कर रहा है। तो वो जो साइकिल वाला बच्चा होता है वो उस बच्चे से रिप्लाई पूछता है, वेयर इज़ यूअर मदर, कि तुम्हारी मदर अब कहाँ है? वेयर इज़ मदर नाउ, अब आपकी मदर कहाँ है? आई आस्क्ड बट देन द लाइट चेंजेस एंड आई वाज होप। दोबारा से रेड लाइट हो जाती है और वो बच्चा फिर चला जाता है, स्टोरी बीच में रह जाती है। लेकिन वो चलते चलते बोलता है, शी इज़ मेन मेरठ विथ द रेस्ट वाज डाउन इन आउट। मेरी मदर बीमार है, इसलिए वो क्या कर रही हैं, मेरठ में रेस्ट कर रही हैं। माई नेम इज समीर, नेक्स्ट डे फिर मिलते हैं रेस्ट में। माई नेम इज समीर, ही सेड द नेक्स्ट डे। जब वो नेक्स्ट डे मिलते हैं तो वो बताता है कि माई नेम इज समीर, मेरा नाम समीर है। एंड वेरी शाई ही आस्क्ड व्हाट इज योर नेम, और बड़ा शर्माता हुआ वो बच्चा उससे नाम पूछता है कि आपका नाम क्या है? इट वॉज इनक्रेडिबल माई बाईसाइकिल वोब्ड माई नेम इज समीर टू। तो वो अपनी साइकिल रोककर बोलता है, मेरा नाम भी समीर है। इज आइस लाइट अप, उसकी जो आंखें हैं वो चमकने लग जाती हैं। यस आई ग्रेंटेड टू हिम इट्स अनदर नेम फॉर हनुमान्स फादर। वो बताता है कि ऐसे ही मेरा एक और भी फ्रेंड है जिसका नाम समीर है, जिसके पापा का पापा का नेम है। यू नो, सो नाउ यू आर समीर एक एंड आई एम समीर डू। वो कहते हैं कि तुम भी एक समीर हो और मैं भी एक समीर हूँ। ही सैड triumphantly, sometimes like that I answered and then I held out of my hand, हाथ मिलाओ। तो समटाइम उसने आंसर दिया और उसने कहा कि चलो हाथ मिलाओ मुझसे। समीर डू, समीर ने मिलाया। इज हैंड nestled in many like a little bird, I could still feel its warmth, I cycled away। जबकि उसकी साइकिल दूर थी और उसने हाथ मिलाया तो उसका जो हाथ था वो काफी वार्म लगा उसको। The next day he did not have his usual smile for me. There is trouble in Meerut, he said. Many people are being killed there in the duties. I liked at the headlines. अब वो बच्चा जो होता है जब नेक्स्ट डे मिलता है तो उसके फेस पे स्माइल नज़र नहीं आती है। वो बताता है कि दंगों के मामले में, लड़ाई झगड़े के मामले में मेरठ में बहुत सारे लोग जो हैं मारे गए हैं। इट प्लस बट समीर आई बिगन आई एम अ मुस्लिम समीर, ही सैड इन आंसर। तो वो सलीम से मिलता है तो वो सलीम उससे फिर मिलता है, हाथ मिलाता है, बट वो कहता है कि मैं तो एक मुसलमान हूँ। एंड ऑल माई पीपल आर इन मेरठ, और मेरे जितने भी रिश्तेदार हैं वो सारे के सारे मेरठ में रहते हैं। इज आइज फिल्ड विथ टीयर्स, उसकी आंखें जो हैं आंसुओं से भर जाती हैं। आंसू से क्यों भर जाती हैं? क्योंकि वो एक मुसलमान होता है और उसके रिश्तेदार मेरठ में रहते हैं और मेरठ में दंगे छिड़ चुके होते हैं। आई टच्ड हिज शोल्डर, ही वुड नॉट लुक अप। उसने उसका शोल्डर टच किया और उसको संतावना दी, मतलब उसको दिलासा दिया कि कोई कुछ नहीं, कोई बात नहीं, सब सही होगा। ही वॉज नॉट एट द क्रॉसिंग द डे आफ्टर, नाइदर द डे आफ्टर नॉर इवर अगेन, एंड नो न्यूज़ पेपर इन इंग्लिश और हिंदी कैन टेल मी वेयर माई समीर डू हैज़ गॉन। और उसके बाद दोबारा वो समीर वहाँ
नहीं आया और ना ही उसने न्यूज़पेपर सेल किया। क्या तुम जानते हो कि वो समीर कहाँ गया? इस पूरी स्टोरी में आपको क्या पता चलता है? इस स्टोरी में हमें पता चलता है कि डाइवर्सिटी है। दो अलग अलग स्टूडेंट्स हैं जिनके नेम तो सेम है समीर, बट एक मुसलमान है और एक हिंदू है। मीन्स ये जो डाइवर्सिटी है वो किस में है? रिलीजियस में है, मतलब धर्म में है। जब धर्म में डिफरेंट होता है, डाइवर्सिटी होती है, तो इंडिया में ये शो करते हैं कि इंडिया के अंदर डिफरेंट डिफरेंट कास्ट के लोग जो हैं वो रहते हैं। While Sameer is a more family with English, Sameer do speak Hindi, although they both are more at home in a different languages, they still communicated with each other। देखो अब इसमें ये चीज बताई है कि जो समीर है वो एक इंग्लिश फैमिली से, मतलब अंग्रेज फैमिली से बिलोंग करता है, बट वो हिंदी स्पीक करता है। क्यों? क्योंकि उसके घर में डिफरेंट लैंग्वेजेस जो हैं वो कम्युनिकेट की जाती हैं, बोली जाती हैं, इसलिए समीर को दोनों लैंग्वेजेस आती हैं। समीर एक एंड समीर डू आल्सो कम फ्रॉम डिफरेंट रिलीजियस एंड कल्चर बैकग्राउंड। अब ये जो दोनों समीर के बारे में हमने बात की, तो ये समीर जो हैं दोनों डिफरेंट कल्चर से हैं, दोनों रिलीजियस हैं, मतलब दोनों डिफरेंट कल्चर से हैं, जैसे डिफरेंट रिलीजियस कल्चर बैकग्राउंड। ठीक है, डिफरेंट रिलीजियस एंड कल्चर बैकग्राउंड सच एज दीस आर एन एस्पेक्ट ऑफ डाइवर्सिटी। डिफरेंट रिलीजियस और कल्चर हमें क्या शो करते हैं कि डाइवर्सिटी है, इंडिया में क्या है? डाइवर्सिटी है। स्टूडेंट आज इतना ही करेंगे और नेक्स्ट क्लास में मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर करवाऊंगी।